नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे 5 यौगिक टिप्स के बारे में। 5 यौगिक टिप्स के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकसित कर सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 5 यौगिक टिप्स। 5 यौगिक टिप्स में जो पहला आपका पॉइंट है, पहली जो टिप्स है वो आपको ये है। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने 24 आवर्स की लाइफ रूटीन में आप एक समय ऐसा निकालें जिस समय आपके श्वासों की गति तीव्र हो। माध्यम वो कोई भी हो, चाहे वो चलें या दौड़ें या फिर किसी प्रकार की कोई आसन की क्रियाएं करें, कोई प्राणायाम करें। बस आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि आपको श्वासों की गति को बढ़ाना है, सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा हो। क्योंकि जब श्वासों की गति आपकी बढ़ती है तो बहुत सारी जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है स्वतः ही आपके शरीर में होने लगती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। अब जानते हैं यौगिक टिप्स में दूसरी जो टिप्स है, वो दूसरी टिप्स ये आप ध्यान रखें कि आप 24 घंटे में सजगता के साथ अपना जीवन जिए। अर्थात जो भी कार्य को आप कर रहे हैं तन्मयता के साथ करें, सुंदरता के साथ करें, जागरूकता के साथ करें। यह दूसरा बिंदु होगा जो यौगिक जीवन से जोड़ेगा। सजगता के साथ करें अर्थात कैसे, इसको प्रैक्टिकल रूप में लाएंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो कहीं देख रहे हैं कि हाँ कितनी दूरी तय करना है। तो जैसे थोड़ी दूर चले तो आपने सोचा कि हाँ लगभग आधा किलोमीटर चल लिया या 5 किलोमीटर चल लिया। तो इस तरह से आपकी जागरूकता स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। जैसे आप छत पर जा रहे हैं, अपने छत पे जा रहे हैं, तो आप स्टेप को गिने कि हाँ अभी हमने 3 सीढ़ियां चढ़ ली। फिर आपको काउंट नहीं करना है कि 3 के बाद 4 या 5 या 6, ऐसे नहीं काउंट करना है। जैसे 3 काउंट किया, हाँ 3 हो गई, फिर 3 हो गई। एक मन में ही आपको कल्पना करना है। धीरे धीरे उसका क्रम बढ़ाएंगे, 4 हो गई या 5 हो गई, इस तरह से 10 हो गई, अब 10 सीढ़ियां हो गई। तो आप देखेंगे कि हर एक मोमेंट पे आपका बहुत ही जागरूकता होगी। ये छोटा सा एक्शन है, आप अपने जीवन के साथ अपनाइए। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन से संबंधित है, बहुत सारी चीजें अनायास ही परिवर्तित होने लगेंगी। आप जागरूक होने लगेंगे। कहीं जा रहे हैं तो जैसे बहुत सारे पिलर्स हैं तो देखा कि हाँ ये 5 पिलर, आगे 6 पिलर। इस तरह से आपको इसका इतनी अवेयरनेस होगी, धीरे धीरे इसका जब अभ्यास करेंगे कि आपको कोई भी जाएगा, कहीं भी जाएंगे तो आपको तुरंत बता देंगे हाँ इतना पिलर थे, इतनी सीढ़ियां हैं, इतना ये है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका अनुभव, ये आपकी जागरूकता बताएगी। तो ये दूसरी टिप्स थी। तीसरा जो यौगिक टिप्स है उसे हम जानेंगे। तीसरे यौगिक टिप्स में आप ध्यान रखें कि 24 आवर्स में आप एक समय ऐसा निर्धारित करें जहां आप शुद्ध हवा, खुली हवा में जाएं। जैसा कि अभी आप सभी लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तो आप अपने टेरेस पर जाएं प्रातःकालीन वेला में या शाम के समय, सूर्यास्त के समय या सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय के पूर्व आप जाएंगे तो वहां डीप इनहेल डीप एक्सहेल करें। अगर आपका टेरेस नहीं है, छत नहीं है, तो बालकनी में जाएं। जहां भी आपको थोड़ा सा शुद्ध ओपन एरिया दिखे वहां पे आप डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करें। इस यौगिक टिप्स को अपनाकर अपने देखेंगे आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो रही है, आपकी आंतरिक ऊर्जा में बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। ये यौगिक टिप्स थी। फिर आगे की जो चौथी यौगिक टिप्स है उसके लिए आपको करना यह है कि आप 24 आवर्स में आप ध्यान रखें कि सजगता के साथ जो आपके बैठने का तरीका है वो सहज हो और रीढ़ की हड्डी सीधी हो।
क्योंकि आपके तंत्रिका तंत्र को मजबूती देने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि हम अपने जीवन में इतना अस्त व्यस्त हैं, इतना पैटर्न को या लाइफ स्टाइल को अनबैलेंस किए होते हैं, इसलिए बैठने का क्रम, चलने का क्रम हम लोगों का संतुलित नहीं होता है। इस कारण से अनायास ही बीमारियां हमें घेरती हैं। तो आप जिस समय आप लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तो इन छोटे छोटे अभ्यासों का अभ्यास कर सकते हैं, अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। आप ज्यादा नहीं तो 1 से 2 घंटे आप संकल्प कर लें कि आज 1 घंटे तक या 10 मिनट तक या 20 मिनट तक या आधे घंटे तक हम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। जब भी जागरूक हो, जब भी आपको स्मृति आए, स्मरण आए कि हमें रीढ़, कमर, गर्दन सीधी करके बैठना है, सीधे करके बैठें। आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव अनुभव करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो तंत्रिका तंत्र प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होगा आपके पूरे शरीर में। जो अंतिम बात है, जो अंतिम टिप्स है योगिक टिप्स में, उसे जानेंगे। जो 5वीं टिप्स है आपकी, जैसे कि आप सभी लोग जब जगते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अलार्म्स का यूज करते हैं। तो उस अलार्म्स को यूज करने के लिए आप एक बहुत ही सहज माध्यम कर सकते हैं कि अपने अलार्म को यूज करने के लिए आप एक कोई वैदिक मंत्र या अपने मनपसंद संगीत को ही उसमें अलार्म में लगाएं। कोई ऐसा ट्यून ना लगाएं जिससे आपको बहुत ही झंकृत कर दे या फिर तेज आवाज में हो जो आपको एकदम हिला के रख दे, क्योंकि अलार्म कि वह ध्वनि ही आपके जीवन का शुरुआत करने जा रही है, प्रारंभ करने जा रही है। तो जिस तरह का वह संगीत, उस तरह की आपकी मनोवृत्ति। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि प्रारंभ ही अगर बिगड़ गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा रोल निभाएगा, लेकिन छोटी से छोटी चीजें भी आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इस अलार्म को आप किसी वैदिक मंत्र या फिर बहुत ही सौम्य जो संगीत हो, मधुर संगीत हो, उसको उस अलार्म के साथ सेट कर लें। इसके साथ अपनी जीवन का प्रारंभ करें, प्रातःकाल अपने जीवन का प्रारंभ करें। तो इस तरह से इन 5 योगिक टिप्स के माध्यम से आप देखेंगे, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये योगिक टिप्स के अंतर्गत आती हैं जो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेंगी और आप अनुभव करेंगे आप जागरूक हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं। आपके पूरे शरीर में, पूरे मनोमस्तिष्क में अनायास ही जो विकार थे वो स्वतः ही नष्ट होते चले जाएंगे। इन योगिक टिप्स को अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।